है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल किताबे बोल्टी हाई पर। आज हम लेकर आए हैं एक असाधारण पुस्तक जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। यह किताब हमारे संचार कौशल को निखारने के व्यावहारिक तरीके सिखाती है। आज के दौर में बात करना सिर्फ शब्दों को बोल देना नहीं होता, बल्कि यह एक कला है जिसके जरिए हम लोगों से जुड़ते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और तकनीकें दी गई हैं जिनकी मदद से आप किसी के साथ भी आत्मविश्वास से भरी बातचीत कर सकते हैं। पहला भाग, संचार का महत्व। जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे वह अजनबी हो या परिचित, हमारी संवाद शैली यह तय करती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करेगा। किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में बताया गया है कि बातचीत का मकसद सिर्फ संदेश देना नहीं, बल्कि एक सकारात्मक छाप छोड़ना भी है। अगर हम किसी नई जगह जाते हैं, एक औपचारिक बैठक में शामिल होते हैं या एक पारिवारिक समारोह में, हमारी संवाद कला ही तय करेगी कि कौन हमें याद रखेगा और किसके साथ हमारा संबंध मजबूत होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना एक जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीख कर निखारा जा सकता है। दूसरा भाग, आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम शब्दों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर भी बहुत कुछ बयान करता है। अगर हमारी मुद्रा ढीली हो, निगाहें झुकी हों, आवाज धीमी या डरी हुई हो, तो इच्छित प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुस्तक बताती है कि किसी से भी बात करने से पहले आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें, किसी को देखकर हल्की मुस्कान दें। इससे सामने वाले को आपके सकारात्मक व्यक्तित्व का अंदाजा हो जाता है। अध्ययन दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग पहली नजर में ही तय कर लेते हैं कि वे आपको पसंद करेंगे या नहीं। इसलिए ध्यान रहे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे नैसर्गिक आत्मविश्वास को दर्शाती हो। अगर हम खुद को लेकर सहज नहीं होंगे, तो सामने वाला भी असहज महसूस करेगा। तीसरा भाग, मुस्कान और दृष्टि संपर्क। नजर से संपर्क यानी आई कांटेक्ट एक जादुई औजार है जिसके जरिए आप बिना कोई शब्द बोले भी बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं। किताब में कहा गया है कि जब भी किसी से बातें कीजिए, पैनी निगाहों से घूरना नहीं, मगर बीच बीच में आंखों के संपर्क को बनाए रखें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं। मुस्कुराहट का भी गहरा महत्व है। यह एक सहज इशारा है जो आपके स्वागत भाव और गर्मजोशी को दर्शाता है। पर ध्यान रहे, मुस्कुराना सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, बल्कि एक सच्ची भावना से उपजा भाव हो। सच्ची मुस्कान से आंखें भी हल्की सी सिकुड़ती हैं, जबकि बनावटी मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है। पुस्तक बताती है कि किसी जगह या समूह में प्रवेश करते ही हल्की मुस्कान के साथ अपने चेहरे को खुला रखें। यह लोगों को सहज करने का शुरुआती कदम है। चौथा भाग, नाम याद रखने की कला। किताब में एक बड़ी रोचक बात बताई गई है कि लोगों का नाम याद रखना उनके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ा देता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको दूसरी या तीसरी बार मिले और सीधे आपके नाम से पुकारे, तो आपको कैसा महसूस होगा। यह बहुत ही प्रभावी चीज है। ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है या आपको महत्व देता है। नाम याद रखने के लिए कुछ प्रयोगात्मक तरीके सुझाए गए हैं। जैसे, पहली बार नाम सुनते ही उसे दोहरा लीजिए। अगर नाम अटपटा हो तो विनम्रतापूर्वक फिर से पूछकर स्पष्ट करें। फिर मन में उस नाम को किसी परिचित शब्द या तस्वीर से जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर किसी का नाम कमल है तो मन में कमल के फूल की छवि बना लें। इस तरह आप उस नाम को जल्दी भूलेंगे नहीं। पांचवां भाग, बातचीत शुरू करने की तकनीकें। हाउ टू टॉक टू एनीवन में लेखिका ने कई स्थितियों का उदाहरण दिया है जहां हमें बातचीत शुरू करने का अवसर मिलता है, लेकिन हम संकोच में रह जाते हैं। जैसे, किसी सेमिनार में आप अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कैसे बात शुरू करें। लेखिका कहती हैं कि शुरुआती वाक्य बहुत ही ज्यादा औपचारिक या उबाऊ ना हो। हाँ, किसी भी स्थिति में बिना समय गंवाए सामान्य सा अभिवादन या तारीफ के साथ शुरुआत की जा सकती है। जैसे मैंने देखा आप भी इसी बुक स्टोर सेक्शन में आए हैं, क्या एक ही लेखिका के उपन्यास में दिलचस्पी है?
या इस कॉन्फ्रेंस में आपके विचारों को शाम के सेशन में सुनकर अच्छा लगा, आप और क्या काम करते हैं? इस तरह का एक खुला सा प्रश्न सामने वाले को कुछ बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोशिश करें कि आपका प्रश्न सिर्फ हाँ या ना में जवाब लेने वाला ना हो, बल्कि ऐसी बात हो कि इंसान खुलकर बोले। छठा भाग, छोटे छोटे सवालों से बचें। भारत में हम अक्सर बातचीत की शुरुआत आप कैसे हैं या क्या हाल चाल है से करते हैं। यह बहुत ही सामान्य और उबाऊ शुरुआत है। पुस्तक बताती है कि अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो प्रयास करें कि शुरुआत कुछ रोचक हो। उदाहरण के लिए, आपकी आज की सबसे रोचक बात क्या रही, या आज किस पल ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी। इस तरह के प्रश्न उतने साधारण नहीं होते और सामने वाले को थोड़ा सोचकर जवाब देना पड़ता है। इससे संवाद में उत्सुकता पैदा होती है। फिर भी अगर आपको कुछ न सूझे तो आप उस जगह, उस समय या कुछ साझा चीज पर टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे यह आयोजन कितना खूबसूरत है, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है। इस तरह के सवाल आम प्रश्नों से अलग होते हैं और एक दिलचस्प चर्चा की राह खोलते हैं। सातवां भाग, हुनर से की गई तारीफ। तारीफ अक्सर लोगों को पसंद आती है, लेकिन चापलूसी की हद तक पहुंच जाए तो सामने वाले को आपको संदेह की नजर से देखने में देर नहीं लगती। इसीलिए हाउ टू टॉक टू एनीवन में सुझाया गया है कि तारीफ हमेशा ईमानदार होनी चाहिए। सिर्फ दिखावटी शाबाशी से बचें। यदि आपको वाकई किसी की कोई क्वालिटी या उपलब्धि अच्छी लगी है तो उसकी सटीक तारीफ करें। जैसे, आपने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा करवाया वह वाकई प्रतिष्ठित मिसाल बन गया है, या आपके बोलने की शैली इतनी स्पष्ट और सधी हुई है कि सुनकर आनंद आ जाता है। व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी मेहनत या गुण को समझ रहे हैं, न कि सिर्फ औपचारिक बातें कह रहे हैं। यह तारीफ अगर थोड़े विस्तार के साथ हो तो प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। आठवां भाग, सक्रिय सुनना। किताब में एक बहुत अहम बिंदु कहा गया है कि अच्छा संवाद करने के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी सीखना पड़ता है। यह सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग है, जिसमें आप सामने वाले की बात ध्यान से समझते हैं, बीच बीच में सिर हिलाकर या छोटे छोटे शब्दों से उसकी बातों को स्वीकार देते हैं और कभी कभी उसकी कही बात का सार दोहराकर कंफर्म करते हैं। इससे वार्तालाप में प्रगाढ़ता आती है। सामने वाला महसूस करता है कि आप वास्तव में उसकी बातों में रुचि रखते हैं, न कि बस अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग बातचीत में अधीर हो जाते हैं और बीच में ही बात काट देते हैं। पुस्तक बताती है कि इस आदत से संवाद प्रभावित होता है। बेहतर है पहले पूरी बात सुने, फिर अपना प्रतिसाद दें। सुनने का यह गुण लोगों के मन में आपके लिए सम्मान और सहजता लाता है। नौवां भाग, लोगों के शौक और पसंद जानना। किसी भी रिश्ता बनाने में एक महत्वपूर्ण चरण है सामान्य रुचियों या पसंद नापसंद को समझना। लेखिका कहती हैं कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी रुचियां क्या हैं, उसके पैशन क्या हैं, यह जानने का प्रयास करें। यदि कोई संगीत में दिलचस्पी रखता है तो जाहिर है वह उस बारे में बोलना पसंद करेगा। ऐसे समय आप उनसे उनके पसंदीदा गायकों, गीतों या समारोहों पर चर्चा करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने पर वे खुद को सहज महसूस करते हैं और आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह भी सिद्धांत है कि इंसान चर्चा उसी विषय पर करना ज्यादा पसंद करता है जो उसके दिल के करीब हो। इसलिए किसी भी अनौपचारिक बातचीत में एक दो सवाल उनकी पसंद पर जरूर पूछें। उन्हें लगेगा कि आप न केवल उन्हें जानना चाहते हैं बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझना चाह रहे हैं। 10वां भाग, सूक्ष्म हाव भाव और चेहरे के भाव। जब दो लोग बात करते हैं तब सिर्फ शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस दौरान निकलने वाले सूक्ष्म हाव भाव, माइक्रो एक्सप्रेशन भी संवाद को सशक्त बनाते हैं। कभी कभार हम बात करते हुए मुस्कान देना भूल जाते हैं, चेहरे पर भावहीन मुद्रा लिए रहते हैं या बार बार कहीं और देखने लगते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि शायद हमारी रुचि नहीं है। इसलिए पुस्तक कहती है कि आप कुछ छोटे छोटे इशारों का ध्यान रखें। बात करते समय बीच बीच में स्वाभाविक रूप से सिर हिला दें, आंखों में हल्का संपर्क बनाएं। अगर कोई मजेदार बात हो तो त्वरित मुस्कान या हंसी में शामिल हों।
ये संकेत दिखाते हैं कि आप मन से मौजूद हैं, न कि सिर्फ शारीरिक रूप से। यदि आप थोड़ा झुककर या थोड़ा आगे होकर सामने वाली बात सुनते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं। इस प्रकार के हाव भाव सामंजस्य को गहरा करते हैं। कई बार हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छी बातचीत भी करते हैं, मगर फिर उस संवाद का अगला चरण नहीं आता। यह एक बड़ी चूक मानी जाती है। पुस्तक कहती है कि अगर आपको वास्तव में किसी से जुड़ना है, चाहे वह बिजनेस कॉन्टैक्ट हो, नया दोस्त हो या कोई संभावित मेंटर, तो मुलाकात के बाद फॉलो अप करें। यह एक छोटा सा मैसेज हो सकता है जिसमें आप उन्हें बातचीत के लिए धन्यवाद दें या उन्हें कोई आर्टिकल या वीडियो साझा करें जो उनकी रुचि से मेल खाता हो। इस तरह का फॉलो अप रिश्तों को लंबी उम्र देता है। यही नहीं, यह दिखाता है कि आप सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक संबंध के लिए बातें कर रहे थे। बहुत से लोग इसी फॉलो अप न करने की वजह से संभावित मौकों को खो देते हैं। हम जो भी बोलते हैं उसका अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं छिपा होता, बल्कि हमारी टोन और रफ्तार में भी झलकता है। अगर आपकी आवाज बहुत तेज हो तो दूसरे को लगेगा कि आप हावी होना चाहते हैं। अगर बहुत धीमी हो तो लगेगा आप में आत्मविश्वास नहीं। इसलिए आवाज को मध्यम स्तर पर रखें। साथ ही अपनी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज या बहुत सुस्त न रखें। सामान्य तौर पर थोड़ी तेज रफ्तार रोचक लग सकती है, मगर इतना भी नहीं कि सामने वाला समझ ही ना पाए। एक और चीज का ध्यान रखें, आवाज में चढ़ाव उतार यानी वेरिएशन होना चाहिए। एक लहजे में सपाट सी आवाज में लंबे समय तक बोलना उपबाऊ लगता है। हर प्रमुख बात या वाक्य में थोड़ी ऊंच नीच पैदा करें, जैसे कोई प्रवाहमान संगीत बज रहा हो। यह चीज संवाद को जिंदा दिल बनाती है। लेखिका बताती हैं कि यदि आप हमेशा चर्चाओं को जीतने या बहस में आगे रहने की चाह रखते हैं, तो लोग आपसे कतराने लगेंगे। किसी विषय पर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर बार तीखी बहस ही हो। अगर आप दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे तो शांति से उनसे चर्चा कर पाएंगे। लोगों के विचारों को नकारने की बजाय उन्हें समझने और नए दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश करें। इसी से सौहार्द का माहौल बनता है। बातचीत का उद्देश्य सत्य खोजना भी हो सकता है, न कि सिर्फ किसी को नीचा दिखाना। याद रखिए, कोई भी इंसान ऐसी जगह पसंद नहीं करता जहां उसके विचारों की बेकदरी हो रही हो। इसलिए मतभेद होने पर भी संयम से, तथ्यपूर्ण ढंग से और विनम्रता से अपनी बात रखें। लेखिका बताती हैं कि यदि आप हमेशा चर्चाओं को जीतने या बहस में आगे रहने की चाह रखते हैं, तो लोग आपसे कतराने लगेंगे। किसी विषय पर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर बार तीखी बहस ही हो। अगर आप दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे तो शांति से उनसे चर्चा कर पाएंगे। लोगों के विचारों को नकारने की बजाय उन्हें समझने और नए दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश करें। इसी से सौहार्द का माहौल बनता है। बातचीत का उद्देश्य सत्य खोजना भी हो सकता है, न कि सिर्फ किसी को नीचा दिखाना। याद रखिए, कोई भी इंसान ऐसी जगह पसंद नहीं करता जहां उसके विचारों की बेकदरी हो रही हो। इसलिए मतभेद होने पर भी संयम से, तथ्यपूर्ण ढंग से और विनम्रता से अपनी बात रखें। हाउ टू टॉक टू एनीवन बताती है कि हास्य का इस्तेमाल सावधानी से करें। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक वातावरण को खुशनुमा बना सकती है, लेकिन किसी की व्यंग्यात्मक नकल या व्यक्तिगत टिप्पणी से समस्या खड़ी हो सकती है। यह भी याद रखें कि हर इंसान के पास हास्य बोध दूसरे से अलग होता है। कोई बात आपको मजेदार लगे, पर दूसरे को उसका संदर्भ समझ न आए। इसलिए किसी भी नए माहौल में तब तक गहरे चुटकुलों से बचें जब तक आप यह न जान लें कि वहां मौजूद लोग किस तरह के मजाक को पसंद या नापसंद करते हैं। साथ ही खुद पर हंसने की आदत डालें। जब आप अपनी किसी हल्की गलती पर सहजता से हंसकर आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपको बेहतरीन इंसान मानते हैं। यह भी संवाद में गर्मजोशी और सहजता लाता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन बताती है कि हास्य का इस्तेमाल सावधानी से करें। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक वातावरण को खुशनुमा बना सकती है, लेकिन किसी की व्यंग्यात्मक नकल या व्यक्तिगत टिप्पणी से समस्या खड़ी हो सकती है। यह भी याद रखें कि हर इंसान के पास हास्य बोध दूसरे से अलग होता है। कोई बात आपको मजेदार लगे, पर दूसरे को उसका संदर्भ समझ न आए। इसलिए किसी भी नए माहौल में तब तक गहरे चुटकुलों से बचें जब तक आप यह न जान लें कि वहां मौजूद लोग किस तरह के मजाक को पसंद या नापसंद करते हैं। साथ ही खुद पर हंसने की आदत डालें। जब आप अपनी किसी हल्की गलती पर सहजता से हंसकर आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपको बेहतरीन इंसान मानते हैं।
यह भी संवाद में गर्मजोशी और सहजता लाता है। संवाद को रोचक और गहरा बनाने के लिए ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करें। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे, आपको क्यों लगता है कि इस क्षेत्र में इतनी चुनौती है, या आपने अब तक अपने काम में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। इस तरह के प्रश्न व्यक्ति को अपने मन की बात विस्तार से करने का मौका देते हैं। साथ ही ये आपके प्रति विश्वास भी जगाते हैं, क्योंकि आप उसकी राय, अनुभव और भावनाओं को महत्व दे रहे हैं। जब दो लोग इस तरह की चर्चा में उतरते हैं तो औपचारिकता का आवरण हटकर एक आत्मीय संबंध बनता है। संवाद को रोचक और गहरा बनाने के लिए ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करें। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे, आपको क्यों लगता है कि इस क्षेत्र में इतनी चुनौती है, या आपने अब तक अपने काम में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। इस तरह के प्रश्न व्यक्ति को अपने मन की बात विस्तार से करने का मौका देते हैं। साथ ही यह आपके प्रति विश्वास भी जगाते हैं, क्योंकि आप उसकी राय, अनुभव और भावनाओं को महत्व दे रहे हैं। जब दो लोग इस तरह की चर्चा में उतरते हैं तो औपचारिकता का आवरण हटकर एक आत्मीय संबंध बनता है। कई लोग किसी की बात सुनते समय वो हाँ, अच्छा, ओह, सच में जैसे संकेत देने से चूक जाते हैं। इससे सामने वाला समझने लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति ज्यादा उत्सुक नहीं है। लेकिन अगर आप सुनते हुए छोटे छोटे पॉज लेकर सच, वाह, ये तो कमाल है जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो व्यक्ति को लगेगा कि आप पूरे मनोयोग से शामिल हैं। इससे उसकी रुचि और भी बढ़ती है। साथ ही वह आप पर भरोसा करते हुए और खुलकर बात करेगा। इसे आप गोंद की तरह समझें जो पूरे वार्तालाप को जोड़े रखता है। हर बातचीत का एक उपयुक्त समय और स्थान होता है। लोगों की भी सीमित ऊर्जा और ध्यान होता है। यदि आप किसी को ऐसे वक्त पर बात करने चले जाएं जब वह अत्यंत व्यस्त हो या तनाव में हो, तो संभव है आपको वह ध्यान न दे पाए। इसलिए पुस्तक सुझाती है कि बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा माहौल भांप लें। अगर व्यक्ति किसी परेशानी में दिख रहा है तो उस समय सिर्फ संक्षिप्त नमस्ते करके बाद में किसी बेहतर समय पर बात करें। इसी तरह ऊंची आवाज वाले, भीड़ भाड़ के स्थान पर कोई गहराई वाली बातचीत मुश्किल हो सकती है। इसलिए जगह और समय चुनिए जहां आप आमने सामने आराम से विचार बांट सकें। कई बार हमें ऐसी स्थिति भी आती है जब हमें किसी को यह बताना पड़ता है कि वह कहां गलत कर रहा है या क्या सुधार होना चाहिए। यह आसान नहीं होता, क्योंकि आलोचना सुनकर व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन में इसके लिए एक संयोजित तरीका सुझाया गया है। पहले उसकी मेहनत या प्रयास की तारीफ करें, फिर बहुत विनम्रता से बताएं कि अगर इसमें यह पहलू और जोड़ दें तो शायद परिणाम और भी अच्छा हो जाएगा। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी आलोचना नहीं बल्कि तरक्की चाहते हैं। ध्यान रहे कि आप आरोप लगाने या नीचा दिखाने की मुद्रा में न हो। इस तरह रचनात्मक आलोचना मानी जाएगी और आपका रिश्ता भी सुरक्षित रहेगा। कई बार हमें ऐसी स्थिति भी आती है जब हमें किसी को यह बताना पड़ता है कि वह कहाँ गलत कर रहा है या क्या सुधार होना चाहिए। यह आसान नहीं होता, क्योंकि आलोचना सुनकर व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन में इसके लिए एक संयोजित तरीका सुझाया गया है। पहले उसकी मेहनत या प्रयास की तारीफ करें, फिर बहुत विनम्रता से बताएं कि अगर इसमें यह पहलू और जोड़ दें तो शायद परिणाम और भी अच्छा हो जाएगा। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी आलोचना नहीं बल्कि तरक्की चाहते हैं। ध्यान रहे कि आप आरोप लगाने या नीचा दिखाने की मुद्रा में न हों। इस तरह रचनात्मक आलोचना मानी जाएगी और आपका रिश्ता भी सुरक्षित रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि बातचीत में थोड़ी अतिशयोक्ति या झूठ चला लिया जाए। शुरुआत में हो सकता है इससे कोई वार्ता आकर्षक लगे, पर लंबे समय तक यह टिकाऊ नहीं होता। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। फिर भरोसा टूटने पर सब व्यर्थ हो जाता है। ये पुस्तक बार बार आग्रह करती है कि संचार में ईमानदारी की नींव होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप जो बोलें वह सत्य हो और इरादे नेक हों। यदि आप किसी विषय में अनभिज्ञ हैं तो मान लें कि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, पर मैं सीखना चाहूँगा। इससे आपकी छवि और भी विश्वसनीय बनती है। जो लोग हर बात में बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, शुरुआत में भले मज़ेदार लगे, लेकिन बाद में लोग उन पर यकीन करना छोड़ देते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि बातचीत में थोड़ी अतिशयोक्ति या झूठ चला लिया जाए। शुरुआत में हो सकता है इससे कोई वार्ता आकर्षक लगे, पर लंबे समय तक यह टिकाऊ नहीं होता। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, फिर भरोसा टूटने पर सब व्यर्थ हो जाता है। यह पुस्तक बार बार आग्रह करती है कि संचार में ईमानदारी की नींव होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप जो बोलें वह सत्य हो और इरादे नेक हों। यदि आप किसी विषय में अनभिज्ञ हैं तो मान लें कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर मैं सीखना चाहूंगा। इससे आपकी छवि और भी विश्वसनीय बनती है। जो लोग हर बात में बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, शुरुआत में भले मजेदार लगे, लेकिन बाद में लोग उन पर यकीन करना छोड़ देते हैं। किताब में यह भी जिक्र है कि यदि आप किसी सार्वजनिक जगह बैठकर कुछ इंतजार कर रहे हैं, जैसे हवाई अड्डा, डॉक्टर के क्लिनिक का वेटिंग रूम या कॉफी शॉप में, तो यहां भी छोटी छोटी बातों के जरिए नए लोगों से जुड़ा जा सकता है। लोग अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त दिखते हैं, लेकिन भीतर से उन्हें भी किसी दिलचस्प संवाद की चाह हो सकती है। ऐसे में हल्के फुल्के बिंदु जैसे मौसम, वर्तमान आयोजन या आसपास की कोई सांस्कृतिक बात आप उठाकर संवाद का मोर्चा खोल सकते हैं। ध्यान रहे, बहुत निजी सवालों से बचें। पहले माहौल को जांच लें। अगर व्यस्तता या उदासी ज्यादा दिखे तो ये बातचीत टाल सकते हैं, अन्यथा इसी माध्यम से आप विस्तृत संपर्कों का दायरा बना सकते हैं। किसी से बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आपसी सहयोग भी होता है। जब कोई अपनी परेशानियों की चर्चा कर रहा हो तो फौरन समाधान न दें, पहले उसकी भावनाओं की कद्र करें। यह महसूस कराएं कि उसकी बातों को आप समझ रहे हैं। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक सुनने वाले कान और दिलासे की जरूरत होती है। ऐसे में आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, यह वाकई मुश्किल रहा होगा, पर मुझे भरोसा है आप संभाल लेंगे। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बताइए। इस तरह के वाक्यों से हवा बदल जाती है। सामने वाला खुद को अकेला महसूस नहीं करता। हर संबंध में, चाहे वह व्यावसायिक हो या पारिवारिक, यह सहानुभूति भरा रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बातचीत में होते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी कहानियों में न घुसें, यदि वह प्रासंगिक न हो। कई लोग इतनी विस्तार से बोलते चले जाते हैं कि सुनने वाला उबने लगता है। ये समझें कि प्रतिक्रिया सबकी अलग होती है। कुछ लोगों को विस्तार पसंद है, कुछ लोगों को संक्षिप्त सार। आप ये भांप सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में कितना रुचि ले रहा है। यदि लगे कि उसकी आंखें घूमने लगी हैं या वह बार बार घड़ी देख रहा है, तो अपना कथानक छोटा कर लें। सारांश में बात कहना भी एक कला है, जिससे आप वक्त भी बचाते हैं और प्रभाव भी छोड़ते हैं। 23वां भाग, आपसी सम्मान की भावना। पुस्तक इस बात पर भी जोर डालती है कि संवाद में हमेशा एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा जाए। कटाक्ष, ताने या कमतर दिखाने की प्रवृत्ति से बचें। अगर आप उम्र, जाति, लिंग, पेशा, किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं तो लोग जल्दी ही आपसे किनारा कर लेंगे। उपहास करना या बेइज्जती करना बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे बेहतर है अगर कोई त्रुटि भी दिखे तो उसे प्यार से समझाया जाए। हम सब इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है। इस मानसिकता से संबंध बेहतर बनते हैं और संवाद की गुणवत्ता बढ़ती है। 24वां भाग, अपने आप पर हंसने की कला। एक और जरूरी पहलू है कि अगर हम गलती कर बैठें या हमसे कोई छोटा सा मजाक बन जाए तो उसे सहजता से स्वीकारें। अपने आप पर हंसना एक खूबी है जो दिखाती है कि आप जरूरत से ज्यादा गंभीर या अहंकारी नहीं हैं। इससे दूसरे लोगों को भी ढांढस मिलता है कि वे आपसे खुलकर बात कर सकते हैं। कई बार औपचारिक वातावरण इसी वजह से बोझिल होता है कि सबको अपने ससम्मान की चिंता रहती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को लेकर अधिक सहज हो वह दूसरों के लिए भी माहौल हल्का कर देता है। यह भी एक तरह की आत्मविश्वास का संकेत है। 25वां भाग, गलतफहमियों का निवारण। कई संबंधों में गलतफहमियों ने दूरी पैदा की होती है। यह अक्सर तब होता है जब हम किसी बात का गलत अर्थ लगा लेते हैं या बिना पूछे धारणा बना लेते हैं। ऐसी स्थिति आने से पहले या आने पर आप स्पष्टता के साथ बात करें। मैंने शायद आपकी इस बात को गलत ढंग से समझ लिया। क्या आप कृपया बता सकते हैं? जैसे वाक्य उपयोगी होते हैं। इससे सामने वाला समझ जाता है कि आप सचमुच संवाद से समस्या हल करना चाहते हैं, न कि किसी आरोप प्रत्यारोप में फंसना। संवाद तब सार्थक बनता है जब हम एक दूसरे को समझने के इच्छुक हों, न कि केवल अपनी बात मनवाने के।
26वां भाग अंत की छाप। जब भी कोई वार्ता समाप्त होती है, उसका अंतिम वाक्य या भाव बहुत याद रह जाता है। लिहाजा बातचीत खत्म करते समय एक मधुर अभिवादन या शुभकामना देकर जाएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आशा है फिर बात होगी। या आज की चर्चा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका आभार। इस तरह का आखिरी वाक्य आपकी विनम्रता और उदारता दर्शाता है। इससे अगली मुलाकात के लिए सकारात्मकता बची रहती है। 27वां भाग, परपीड़क या नकारात्मक लोगों से बचाव। कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो हर समय आलोचना या नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोगों से बहुत गहरे मतलब न रखें। यदि वे आपकी ऊर्जा खींच रहे हों तो विनम्रता से दूरी बनाने का प्रयास करें या सीमित संवाद रखें। पुस्तक कहती है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का घेरा बनाना ठीक होता है जो आपको प्रोत्साहित करे, आपकी जिंदगी में सकारात्मक जुड़े। यह कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की रणनीति है। हाँ, हर किसी को एकदम काटना न पड़े, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना समझदारी है। याद रहे कि आप किसी का स्वभाव बदल नहीं सकते, मगर अपनी प्रतिक्रिया और संपर्क की मात्रा जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। 28वां भाग, अपने डिजिटल संवाद पर ध्यान। आजकल बहुत सा संवाद ऑनलाइन होता है, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया। यहां भी लेखिका बताती है कि आपकी लिखित भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मौखिक। ईमेल में विनम्र भाषा, स्पेलिंग और व्याकरण की सावधानी, एक अच्छे अभिवादन से शुरुआत और धन्यवाद से अंत करें। सोशल मीडिया पर भी बहुत कटु, तेज या बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं न दें। आपका ऑनलाइन व्यवहार ही आपकी छवि है। ध्यान रखें कि टेक्स्ट संदेशों में कई बार भावनाओं का ट्रांसफर सही तरह से नहीं होता, इसलिए चिकनी चुपड़ी बात या व्यंग्य से कभी कभी उल्टा असर हो जाता है। इसीलिए डिजिटल माध्यम में भी संयम बरतकर सौहार्दपूर्ण लिखना बेहतर होता है। 29वां भाग, अभ्यास और निरंतरता। किताब का एक मुख्य संदेश यह भी है कि अच्छी संवाद कला रातों रात विकसित नहीं हो जाती। इसके लिए दैनिक अभ्यास और निरंतरता की जरूरत होती है। हर रोज छोटे छोटे प्रयोग करें। किसी अजनबी से मुस्कान के साथ नमस्ते, किसी दोस्त से एक स्तर गहरी बात, किसी सहकर्मी को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई देना आदि। धीरे धीरे आपकी नैसर्गिकता बढ़ती जाएगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले की तुलना में बेहतर श्रोता, बेहतर वक्ता और बेहतर साथी बन चुके हैं। 30वां भाग, सार और निष्कर्ष। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें बताती है कि अभिव्यक्ति ही वह कुंजी है जिससे हम मन की बातें, मन के भाव और मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अगर हम इसे समझदारी, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ करें तो हम सिर्फ अपने दायरे ही नहीं बढ़ाते बल्कि नए अवसरों का द्वार भी खोलते हैं। ये पुस्तक विस्तार से बताती है कि संवाद सिर्फ जुबान से नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी सुनने की क्षमता और हमारी ईमानदारी ऑल मिलकर इसकी बेहतरीन तस्वीर उकेरते हैं। किसी भी बातचीत से निकलकर यह सोचना कि मैंने क्या जोड़ा और मैंने क्या सीखा, यह अपने आप में एक विकास का रास्ता है। दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में हमने हाउ टू टॉक टू एनीवन की विवेचना की। हमने जाना कि आत्मविश्वास, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, ईमानदार तारीफ, सक्रिय सुनना और फॉलोअप जैसे कई पहलू हैं जो हमारी संवाद कला को निखारते हैं। अगर इस बृहद चर्चा में आपको कोई एक बिंदु सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया हो तो हमें जरूर बताएं कि वह कौन सा है। क्या यह बॉडी लैंग्वेज का महत्व था, या नाम याद रखने की कला, या फिर ओपन एंडेड सवालों की बात? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारी अगली प्रस्तुति में आप कौन सी किताब का सार चाहते हैं, इसका सुझाव भी साझा करें। हमारे चैनल किताबें बोलती हाय को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई किताबों का सार लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और कीमती पुस्तक के साथ। तब तक खुद को और अपनी संवाद कला को तराशते रहिए, क्योंकि सही शब्द अक्सर आपके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं। धन्यवाद।